Today we are doing this poem, A Photograph by Shirley Tolson. And in this poem, the poet is basically describing, the poetess is describing her feeling on the loss of her mother. One day, she has got somewhere an old photograph of her mother और उस अपनी माँ की पुरानी फोटोग्राफ को देखकर क्या क्या इमोशंस, क्या क्या फीलिंग्स, क्या क्या बातें उसके जहन में आती हैं. द पोएम डील्स विद ऑल दीज थिंग्स. तो पोइट क्या कह रही है पहली लाइन में? द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वॉज व्हेन द टू गर्ल कजन वेंट पैडलिंग. The cardboard, the photograph is basically pasted on a cardboard. It's an old photograph, very outdated kind of photograph. उसको देखकर साफ पता चल रहा था कि कैसे दो गर्ल कजन्स, मेरी माँ और उनकी दो कजन्स, कैसे ये लोग दे वेंट पैडलिंग, पैदल पैदल चलते हुए ये सब कैसे समुंदर किनारे गए थे. हाउ दे वेंट टू द बीच ओवर देयर एंड हाउ दे एंजॉयड दैट हॉलीडे. ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड. दोनों कजन्स ने मेरी माँ के दोनों हाथों को, मीन्स वन कजन ऑन दिस साइड, वन कजन ऑन दिस साइड, मीन्स बोथ द कजन्स वर होल्डिंग द हैंड्स ऑफ द मदर ऑफ द पोएटेस. दोनों कजन्स ने पोएटेस की माँ के दोनों हैंड्स को पकड़ा हुआ था. दैट शोज दैट समवेयर द मदर वॉज द एल्डेस्ट वन. पोएटेस की जो माँ है वो एल्डेस्ट थी और उसकी जो दोनों कजन्स हैं जो उसके साथ घूमने गई थी, दे वर यंगर ओवर देयर एंड शी द बिग गर्ल. और मेरी माँ उन तीनों के बीच में, माई मदर वॉज द बिग वन, शी वॉज द एल्डेस्ट वन, वो सबसे बड़ी थी. सम 12 years और सो, कोई 12-13 साल की मेरी माँ रही होगी उनकी उम्र उस वक्त. एट दैट टाइम माई मदर माइट बी ऑफ 12 years और 13 years, समथिंग लाइक दिस, एंड वेरी ब्यूटिफुल शी वॉज. ऑल थ्री स्टूड स्टिल टू स्माइल थ्रू देयर हेयर. मीन्स अब इसके दो मीनिंग बनते हैं. स्माइलिंग थ्रू देयर हेयर के यहां पर दो मीनिंग बनते हैं. पहली बात तो ये, दे ऑल थ्री गर्ल्स वर स्टैंडिंग देयर ऑन द बीच एंड दे वर स्माइलिंग थ्रू देयर हेयर. एक मीनिंग ये बनता है कि बाल उनके चेहरे पर आ रहे थे, उसके पीछे से उनकी स्माइल दिख रही थी. दूसरा मीनिंग इसका ये बनता है कि उनके बाल हवाओं में ऐसे लहरा रहे थे, हवा में, दे वर वेविंग लाइक दैट. ऐसा लग रहा था दे वर स्माइलिंग थ्रू देयर हेयर, वो अपने बालों से मुस्कुरा रही थी. At the uncle with the camera and they were smiling at the uncle. Uncle was standing in front of them. Uncle was clicking the photograph. So they were smiling at the uncle. So बीच पर अंकल उनको लेकर गए थे, मेरी माँ को, उसके साथ दो और कजन्स को. ठीक है. A sweet face my mother's. मेरी माँ का चेहरा बड़ा प्यारा सा, बड़ा मासूम सा, बड़ा इनोसेंट सा मेरी माँ का चेहरा. That was before I was born. And the picture was taken way back before I was born. Obvious सी बात है. Her mother was at that time 12 years old. तो 12 साल की उम्र में जब फोटो ली गई है, 12 साल की एज की जब उसकी माँ की फोटोग्राफ है, डेफिनेटली पोएटेस के पैदा होने का तो सवाल ही नहीं उठता. So that was taken before I was born. And the sea. The poet wants to say that everything has changed now. All the scenario has changed. My mother is no more. The situations are not like that. The circumstances have changed. Everything has changed. But the sea, समुंदर, नेचर, ये चीजें नहीं बदलती हैं. ये हमेशा के लिए है, ये इटर्नल है, ये परमानेंट है. The sea which appears to have changed less. समुंदर जो बहुत कम बदलता है, दिख नहीं रहा है, वो आज भी वैसा ही है. फोटोग्राफ में जैसा समुंदर दिख रहा है, आज भी अगर देखने निकलो तो समुंदर वैसा ही है. इट वॉश्ड देयर टेरिबली ट्रांजिएंट फीट. और वो समुंदर मेरी माँ के टेरिबली ट्रांजिएंट फीट, बहुत ज्यादा टेरिबली ट्रांजिएंट, बहुत ज्यादा नॉटी, बहुत ज्यादा मोमेंट्री, बहुत ज्यादा एनर्जेटिक, बहुत ज्यादा चंचल पैरों को आकर वो पानी छू रहा था. टेरिबली ट्रांजिएंट में दो फिगर ऑफ स्पीच हैं. वन टी, दैट इज एलिट्रेशन, जब एक कॉन्सोनेंट की साउंड रिपीट होती है तो दैट इज एलिट्रेशन. और टेरिबली ट्रांजिएंट फीट में ट्रांसफर्ड एपिथेट भी है, बिकॉज ट्रांजिएंट, चंचल पैरों के लिए वर्ड लगाया गया, एडजेक्टिव लगाया गया टेरिबल. तो जब कभी एडजेक्टिव को बड़े यू कैन से
अलग तरीके से किसी जगह पर बिल्कुल ही अलग सा, यूनिक सा, जहां पर वो फिट भी ना हो रहा हो वहां पर वो एडजेक्टिव फिट कर दिया जाता है। फिगर ऑफ स्पीच होती है टेरिबली ट्रांजिएंट। और समुंदर का पानी मेरी मां के टेरिबली ट्रांजिएंट पैरों को आकर छू रहा था। एवरीथिंग हैज चेंज नाउ, सब बदल गया है, बट समुंदर, द सी इज स्टिल द सेम। इट इज स्टिल द नेचर ऑलवेज रिमेन सेम। नेचर नहीं बदलता, हालात बदल जाते हैं, सर्कमस्टांसेस गेट चेंज बेसिकली, ठीक है, एनवायरमेंट गेट चेंज, सिचुएशंस गेट चेंज, बट द नेचर ऑलवेज रिमेन्स द सेम। द पोएम डील्स विद दिस कॉन्सेप्ट एज वेल। Some 20-30 years later, she laughed at the snapshot. 20-30 साल के बाद कभी मेरी माँ ने ये फोटो देखी होगी, निकली होगी ये फोटो 20-30 इयर्स के बाद, तो मेरी माँ ने जब ये फोटो देखी, शी वुड लाफ एट द स्नैपशॉट। इस स्नैपशॉट को देखकर, इस फोटोग्राफ को देखकर माय मदर लाफ्ड, मेरी माँ ने देखा और हंसी। वो देखी, उन्होंने देखा कि यार मीन्स हाउ ब्यूटिफुल आई वॉज एट दैट टाइम, हाउ यंग आई वॉज एंड हाउ लेजरली द लाइफ वॉज। जिंदगी कितनी कंफर्टेबल थी, कितनी आरामदायक थी, कितनी खूबसूरत थी। सो 20-30 साल बाद जब माँ ने फोटोग्राफ देखा, फोटोग्राफ को देखकर माँ ने स्माइल करी, शी लाफ्ड एंड शी टोल्ड, क्योंकि 2 कजन साथ में गई थी, तो माँ कहती है, माँ ने कमेंट भी किया कि देखो बेटी एंड डॉली को, हाउ ब्यूटीफुल दे आर लुकिंग, एंड हम सबको इस सी पार्टी पर जाने के लिए, इस बीच पर जाने के लिए, इस पिकनिक के लिए कितना ब्यूटीफुली अटायर किया गया था, कितने अच्छे से कपड़े पहनाए गए थे। एंड लुक हाउ दे ड्रेस्ड अस फॉर द बीच। इस बीच पर जाने के लिए, इस पिकनिक को एंजॉय करने के लिए हमें कितने प्यारे से, कितने खूबसूरत से ड्रेसअप किया गया था। शी रियली फेल्ट वेरी हैप्पी ऑन सीइंग दैट स्नैपशॉट। द सी हॉलीडे वॉज हर पास्ट। बट प्रॉब्लम यह है, पिक्चर को देखते हुए एक ये फीलिंग भी है। अब मां जब उस फोटोग्राफ को देख रही थी, तो इसमें कोई दो राय नहीं थी कि वो बीता हुआ वक्त, द टाइम विच पासेज अवे, इट कैन नेवर बी टर्न बैक, वो दोबारा वापस नहीं लाया जा सकता। सी हॉलीडे वॉज हर पास्ट। उस फोटोग्राफ में जो एक मोमेंट कैप्चर हो गए, उस फोटोग्राफ में जो वो वक्त कैप्चर हो गया, वो पास्ट बन चुका है। माँ जानती है कि वो ब्यूटी, वो यूथ, वो लेजर, वो आराम, वो वक्त, वो अब वापस नहीं लाया जा सकता। दैट कैन नॉट बी ब्रॉट बैक एंड माइन इज अ लाफ्टर। और मेरे लिए मेरी माँ की जो मुस्कुराहट थी, मेरे लिए मेरी माँ की जो हंसी थी, दैट हैज बिकम यू कैन से अ पास्ट ओवर देयर। मेरी माँ की हंसी मेरे लिए पास्ट बन चुकी है। समुंदर पर बिताया गया वो हॉलीडे मेरी माँ का पास्ट बन चुका है। और हम दोनों ने अपने अपने पास्ट के साथ बड़ी मुश्किल से, इस लॉस के साथ हमने कॉम्प्रोमाइज कर लिया है। बोथ री विद द लेबर्ड ईज ऑफ लॉस। दोनों ने अपने अपने लॉसेस के साथ, मेरी माँ ने अपने यूथ के जाने का जो लॉस है उसके साथ कॉम्प्रोमाइज कर लिया है। मैंने, अब मेरी माँ की हंसी मेरे लिए नहीं बची हुई है, बिकॉज माई मदर इज डेड नाउ, शी इज नो मोर। मैंने उस चीज के साथ कॉम्प्रोमाइज कर लिया। आई नो दिस थिंग कि अब उन चीजों को वापस नहीं लाया जा सकता। सो वी बोथ हैव, दो इट टुक अ लॉट ऑफ लेबर, दोनों को मेहनत लगी होगी, हम दोनों को एफर्ट्स करने पड़े होंगे, लेकिन एफर्ट किए हमने, और हमने अपने अपने लॉसेस के साथ कॉम्प्रोमाइज कर लिया है। वी हैव मेड पीस विद अवर लॉसेस। Now she has been dead nearly as many years as that girl lived. जितना साल वो लड़की जी थी, मेरी माँ को मरे हुए अराउंड उतना ही साल हो गए हैं। अराउंड 12-13 साल की उस फोटोग्राफ में मेरी माँ थी, मेरी माँ को गए हुए ऑलमोस्ट इतने साल हो गए हैं, चली गई हैं वो। इट्स अ वेरी मीन्स सैड थिंग फॉर मी। This the pain is inexpressible, I can't express. So that's why if somebody talks to me about that circumstances, if somebody talks to me about the loss of my mother, अगर कोई मेरे से मेरी माँ के लॉस के बारे में बात करता है, कोई मेरी माँ के चले जाने के बारे में बात करता है, बिलीव मी देयर इज नथिंग टू से एट ऑल। आई हैव नथिंग टू से एट ऑल। उस सिचुएशन को एक्सप्लेन करने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। इट्स साइलेंस, साइलेंसेस, हर तरफ सिर्फ साइलेंस ही साइलेंस है। मेरी साइलेंस है वो एक अंदर जो एक खालीपन है जो मुझे साइलेंस कर देती है, और ये साइलेंस मेरी जिंदगी में है। द वॉइड
जो मेरी माँ छोड़ गई, अब उस वॉइड को फिल करने के लिए कुछ है नहीं, इसलिए अगर कोई इस टॉपिक पर मेरे से कभी कुछ पूछता है, बिलीव मी आई हैव नथिंग टू से एट ऑल, मेरे पास कहने के लिए कुछ भी नहीं है. This is the poem or photograph where Shirley Tolson has beautifully explained how she felt on the loss of her mother and what are the emotions what are the various emotions which revived when once she saw the photograph of her mother. One day when she suddenly came across the photograph of her mother, माँ की एक पुरानी फोटोग्राफ को देखकर शर्ली टॉल्सन को क्या क्या फील हुआ, क्या क्या थॉट प्रोसेसिंग उसके माइंड में आई, ये सारा इस पोयम में बहुत ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया गया है. द नेम ऑफ द पोयम इज अ फोटोग्राफ. आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी ये पोयम.